नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। सबसे पहले शहादत को सलाम। कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए कर्णवीर सिंह का अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम दलदल में राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ होगा। सतना के रणबांकुरे को अंतिम विदाई देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं। सीएम ने शहीद के परिजनों को 1 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया। साथ ही बड़े भाई को सरकारी नौकरी और गांव में शहीद स्मारक बनाने का ऐलान किया गया है। शहीद कर्णवीर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। जब गांव में शहीद की पार्थिव देह पहुंची तो पूरा गांव जयकारों से गूंज उठा। भारत माता की जयकारे लगने लगे। इस सपूत को नम आंखों और चौड़े सीने के साथ विदा कर रहे हैं। अंतिम विदाई नहीं है ये सिर्फ एक देह की विदाई है, क्योंकि ये शहीद सदा सदा के लिए अमर हो गया। शोपियां में आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए कर्णवीर सिंह। 2 आतंकियों को ढेर किया, बुरी तरह जख्मी हो गए, अस्पताल ले जाया गया, पर वीर गति को प्राप्त हुए। उससे ज्यादा शहीद के साथ साथ उनके पिता के लिए आपका सम्मान तब और बढ़ जाएगा। उनके पिता भी सैनिक हैं। जब शहादत की खबर लगी, गला रुंधा हुआ था, पर एक आंसू चेहरे पे नहीं आया। कहा बेटे पर फख्र है। इस परिवार का हम पूरा ध्यान रखेंगे। सम्मान निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को दी जाएगी। उनके भाई हैं शक्ति सिंह जी, उनको शासकीय सेवा में रखा जाएगा। उनका एक स्मारक हम तय करेंगे। दलदल उनका गांव है, यहाँ भी बनाएंगे हम, और उनके नाम पर किसी संस्था का नामकरण भी परिवार से विचार विमर्श करके हम करेंगे। उन्होंने देश के लिए सब कुछ दे दिया। हम जो इस परिवार के लिए कर सकते हैं करेंगे। तो आज अंतिम संस्कार वीर शहीद का होना है। 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद बुरी तरह जख्मी, अस्पताल ले जाया गया, पर वीर गति को प्राप्त हुए। सतना के सपूत, सूबे के सपूत, इस देश के सपूत, और हमें इन पर गर्व है। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या जो शहीद हैं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया? क्या कुछ अपडेट? जी ललित, मैं आपको बता दूं कि शहीद कर्णवीर का अंतिम संस्कार हो गया है। वो पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। उनके बड़े भाई जो शक्ति सिंह हैं, उन्होंने मुखाग्नि दी है, और अब जो आखिरी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, वो अंतिम दर्शन करने के बाद वो अपने अपने गंतव्य जगह की ओर रवाना हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग 5,000 से ज्यादा लोग अंतिम दर्शन करने के लिए दलदल पहुंचे थे। जी, और मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने बड़ी ऐलान भी वहां से किए हैं। परिजनों को मैं सुन रहा था शिवेंद्र, उनके पिता को मैं सुन रहा था। बिना किसी कांपती आवाज के उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर फख्र है। ये है देश का सैनिक। शिवेंद्र जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पिता है वो 32 साल सेना में काम करने के बाद 2 साल पहले रिटायरमेंट हुए थे। मेजर पद से रिटायरमेंट हुए थे। उनका भले उनका दिल रो रहा होगा, लेकिन उनके आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उनके आंखों में फख्र के आंसू थे। वो कह रहे थे कि जीवन और मरण हर व्यक्ति का निश्चित होता है, लेकिन उन्हें गर्व है कि उनका बालक जो है देश को शहादत को प्राप्त हुआ। उसकी वीरगति प्राप्त होने पर हर व्यक्ति गर्व महसूस कर रहा है। तो ऐसे में एक जो पिता है, एक जो उसके दादा है, लगभग 75 साल
से ज्यादा उम्र हो चुकी है, वो भी फक्र कर रहे हैं कि उनका नाती देश के में नाम कर गया, 2 आतंकियों को ढेर कर गया और इसके बाद उसने शहादत दी। तो कुल मिला के फक्र है उनको, अपने परिवार पर और अपने बेटे पर, उनको सबको नाज है। जी वाकई शिवेंद्र, और ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि जीवन मृत्यु तो 2 पहलू हैं, जिन 2 सत्य हैं, शाश्वत सत्य हैं, परंतु कैसे जाना है ये आप तय करेंगे, कितने लोग आपके जाने के बाद रोएंगे ये आप तय करेंगे। वाकई इस सपूत ने न सिर्फ अपने गांव का, अपने सूबे का, सतना का और पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। शिवेंद्र जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो शाश्वत सत्य है जन्म और मरण का, लेकिन कर्णवीर ने ऐसा कुछ कर गए कि वो जिंदगी मतलब वो भले वो पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनका शौर्य साहस शाश्वत रहेगा, सत्य रहेगा। लोग विश्वास के साथ ये कहेंगे कि एक था कर्मवीर। कुल मिला के एक बात सामने आई कि दूर दराज से लोग यहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए हुए थे। एक शख्स उनमें से ऐसा भी था जो सम्मान निधि लेके पहुंचा था। 40 किलोमीटर दूर का सफर तय करने के बाद वो अपने चेक हाथ में लिए हुए था और परिजनों को 11,000 की सम्मान निधि दी और साथ में कविता पाठ किया, वीरता का जो उसे काव्य बनाया था, स्वरचित किया था, उसका पाठ कर रहा था। तो कुल मिला के न केवल दलदल गांव के बल्कि आसपास के जिले, रीवा जिले तक के लोग शहादत को अंतिम सलाम करने पहुंचे थे। जी बताइए, इससे बड़ी बात क्या होगी कि जिससे कभी कोई परिचय नहीं, वो 40 किलोमीटर दूर से सम्मान राशि लेकर पहुंचा, कविता लिखकर पहुंचा, कविता का पाठ किया। यही दरअसल यही इस भारत की मजबूती है, यही इस भारत की नींव है, यही इस भारत की ढाल है, यही इस भारत का आधार है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शिवेंद्र, जैसे उन्होंने जानकारी दी, पंचतत्व में विलीन हो गई कर्णवीर की देह और इसी के साथ सदा सदा के लिए अमर हो गए कर्णवीर। उनकी याद में, उनकी स्मृति में संस्था का नाम भी दिया जाएगा। घर वालों से बातचीत करने के बाद ये कहा है मुख्यमंत्री ने। उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी दलदल गांव में। और शहीद कर्णवीर सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए, पर इस देश की तरुणाई को एक सबक देकर, 25 साल की उम्र क्या होती है, इस पूरे देश की तरुणाई को एक सबक देकर कि जीवन तो वतन के लिए, मृत्यु तो वतन के लिए। शोपियां के एनकाउंटर, खबर लगती है, ऑपरेशन शुरू होता है, जवान मोर्चा संभालते हैं। पहले कहा जाता है आतंकी सरेंडर कर दें, आतंकी कहां मानने वाले। लगातार मुकाबला करते रहे, 2 आतंकियों को ढेर किया, अपने साथियों के साथ मिलकर बुरी तरह जख्मी हो गए, तत्काल सैन्य अस्पताल लाया गया। और ये पंचतत्व में विलीन होने की तस्वीरें, उनके बड़े भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। जब तक सूरज चांद रहेगा, कर्णवीर का नाम रहेगा, निश्चित तौर पर। कृतज्ञ है ये राष्ट्र उनकी शहादत के प्रति, आभार व्यक्त करता है ये प्रदेश, ये देश उनकी शहादत के प्रति। देखो बेशक देखो। इधर 30 अक्टूबर को 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। दोनों पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से कई दिग्गज नेता आज प्रचार में हैं। 5 तस्वीरें बीजेपी के प्रचार की आप देख रहे हैं, एक तस्वीर कांग्रेस की भी है। सीएम शिवराज कई जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, बुरहानपुर की जिम्मेदारी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रैगांव में मोर्चा संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पृथ्वीपुर में प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी की सह प्रभारी बनाई गई है पंकजा मुंडे, बुरहानपुर में प्रचार करेंगी। कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे रैगांव विधानसभा में। और उपचुनाव के लिए प्रचार चल रहा है
उसी में जुबानी जंग तेज हो गई है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि नंद कुमार सिंह चौहान की केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना हत्या की है। इसका जवाब इस उपचुनाव में जनता देगी। सरकारों ने नंद कुमार चौहान की हत्या की है, मोदी सरकार ने, शिवराज सिंह सरकार ने, और इस हत्या का बदला, जो कोरोना में हत्या हुई है, उसका बदला जनता लेगी। इसे विवादित से ज्यादा अजीबोगरीब बयान देना चाहिए, सुर्खियां बटोरने वाला बयान कहना चाहिए। इधर बुरहानपुर में उपचुनाव के प्रचार के दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट अलग अंदाज में दिखे। यहां तुलसी सिलावट आदिवासियों के साथ थिरकते नजर आए। इस दौरान पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी मौजूद रहीं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में शासन के अमृत महोत्सव के तहत प्रशासन द्वारा नगर पालिका में लगाए गए जन समस्या निवारण शिविर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव पहुंचे। नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव के मुताबिक ब्यावरा नगर पालिका में नगर में 5-6 दिन में पेयजल सप्लाई की जाती है, जबकि पाइपलाइन पर करोड़ों रुपए खर्च बताकर पुरानी पाइपलाइन डाल दी गई है। पानी की टंकी का निर्माण घटिया है, वो ढह गई। पूर्व राज्य मंत्री ने नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए चेतावनी भी दी। ब्यावरा नगर पालिका परिषद में भाजपा की सत्ता है। आम लोग बता रहे हैं। अच्छा। जिसके बाद क्या होता है, जो भी समस्या, तो मैंने भी ब्यावरा का नागरिक होने के बाद मैंने भी मेरी समस्या बताई है। अच्छा। नहीं, और इससे हटके भी मैं कह रहा हूँ कि नगर पालिका का कोई भी अधिकारी कर्मचारी कान खोल के सुन ले, यदि ब्यावरे में किसी प्रकार की व्यवस्था होगी तो। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर गिरीश गौतम अपने विधानसभा क्षेत्र रीवा के देवतालाब में 7 दिन की साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान मनोज शर्मा ने गिरीश गौतम से बातचीत की, हमारे सहयोगी, और उन्होंने बताया कि साइकिल यात्रा वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इससे लोगों से लगातार संपर्क करने में ज्यादा सुविधा होती है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम देखिए इस वक्त साइकिल चला रहे हैं, और साइकिल का ये जो अभ्यास है वो प्रैक्टिस इसलिए हो रही है क्योंकि 24 तारीख से देव तालाब, रीवा जिले का देव तालाब विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र है, और वहां पर पूरे 7 दिन की साइकिल यात्रा विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से होने वाली है। तो हम उनसे बात करके ही जानते हैं। सर, ये आपकी साइकिल से आप पूरे विधानसभा में चलेंगे, तो मतलब बेसिकली आइडिया क्या है, क्यों ऐसा, क्यों साइकिल से, क्यों? साइकिल से इसलिए कि लगातार लोगों के संपर्क करने में ज़्यादा सुविधा होती है। गाड़ियों से चलने में स्पीड से निकल गए, साइकिल में जगह जगह रुकना, लोगों से बातचीत करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उसके लिए निराकरण का प्रयास करना, अधिकारी साथ में रहेंगे, उनको निर्देशित करना किस काम को करना चाहिए अपने को। लेकिन सवाल ये भी है ना सर कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बड़े आसमान छू रहे हैं, तो कहीं ये तो नहीं कि साइकिल से खर्चा भी बचेगा? नहीं, खर्चा तो नहीं बचता। खर्चा हम 10 लीटर बचा ही लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, परंतु सवाल ये है कि उसको पेट्रोल डीजल के दामों से मुझे जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हम उस क्षेत्र के भीतर आज भी इस पद में होने के बाद भी हमारी जो पुरानी अभ्यास है उसको मैं छोड़ता नहीं, लोगों से मिलने का, और इसलिए स्पीकर के सारे प्रोटोकॉल्स को 24 तारीख से मैंने हटा दिया है। तो सर, ये जैसे जब विधानसभा अध्यक्ष आप होते हैं तो आपको तो तमाम 230 विधानसभाओं को ख्याल रखना पड़ता है, तो ये साइकिल का आइडिया आपको लगता है कि हाँ, इससे मैं अपने खुद के क्षेत्र में भी एक ध्यान दे पाऊंगा? नहीं, क्षेत्र में ध्यान देना ही चाहिए। जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, जिस क्षेत्र की जनता ने, मतदाताओं ने मुझे चुन करके विधानसभा में भेजा, जिसके कारण स्पीकर हुआ, उस क्षेत्र की जनता का ध्यान तो रखना पड़ेगा। प्राथमिकता तो वही होगी, और नहीं तो पूरे प्रदेश का देखने यदि मैं जाऊंगा तो पता ये चलेगा कि हमारे क्षेत्र के लोग उपेक्षित हो गए और हमको नहीं भेजा, फिर से तो क्या करेंगे। इसलिए क्षेत्र की समस्याओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर हमको देखना पड़ेगा। स्पीकर एक मिसाल होते हैं, अगर स्पीकर साइकिल चलाएंगे तो जाहिर तौर पर दूसरे विधायकों के लिए एक कंपल्शन होगा मॉरल कि वो भी साइकिल से पहुंचे। नहीं, मैं कोई उदाहरण नहीं प्रस्तुत करना चाहता, ना मैं चाहता हूँ कि कोई उदाहरण मेरा ले। अपने अपने हिसाब से जिनको जो करना, जिनको अच्छा लगता हो, बस ये जरूर चाहता हूँ कि जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए जो उनको प्राप्त है उसका भरपूर उपयोग करते हुए उनके निराकरण की तरफ बढ़े। वो
मध्य प्रदेश की विधानसभा के स्पीकर गिरीश गौतम, जो कि 7 दिन तक साइकिल से अपने विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और फिलहाल साइकिल से लगातार चल रहे हैं क्योंकि 7 दिन तक अपने विधानसभा क्षेत्र में चलकर लोगों से बातचीत जो करनी है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले तोहफा, 8% महंगाई भत्ता बढ़ाकर किया गया 20%, कर्मचारियों में खुशी। 100 करोड़ के वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा होने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यह लैंडमार्क जिसे भारत ने पूरा किया। देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पीएम मोदी को बधाई दी। देश में 100 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य पूरा होने पर ग्वालियर में खुशी का माहौल। ग्वालियर में आज टीकाकरण अभियान, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोग खुश नजर आए। ग्वालियर में किशोर के अपहरण के बाद मणिखेड़ा डैम के पास मिली लाश। रिश्ते के जीजा ने अपहरण कर मांगी थी 5 लाख की फिरौती। कर्ज में डूबा हुआ था आरोपी। जबलपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग का रिटायर्ड अधिकारी के घर ईओडब्ल्यू का छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा, मकान, दुकान समेत कई बैंक लॉकर्स की जानकारी। दमोह के केवलारी पुलिया पर बेकाबू होकर गिरा ट्रक, क्लीनर की मौके पर मौत, ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत। पन्ना के अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाइक की रोशनी में शव का पोस्टमार्टम, बीजेपी नेता की फांसी पर मिली थी लाश, परिजनों के हंगामे के बाद पोस्टमार्टम। इंदौर में बदमाशों का आतंक, घर में की आग लगाने की कोशिश, शख्स को जिंदा जलाने का प्रयास। होशंगाबाद के घोघरा गांव के पास नर्मदा नदी में फंसे 5 लोग, नाव के इंजन में खराबी के बाद 3 घंटे तक फंसे रहे। वीडियो मैसेज देखने के बाद प्रशासन ने किया रेस्क्यू। गुना में शमशान घाट निर्माण की राशि में बड़ा घोटाला, 100 से ज्यादा पंचायतों में शमशान घाट के नाम पर बड़ी राशि की निकासी हुई, लेकिन शमशान घाट नहीं बन पाया, लोग परेशान। खंडवा के मुंदी में 3 साल के मासूम का शव मिलने से सनसनी, बुधवार को बच्चे का था जन्मदिन, सुबह से ही लापता था, बंद कमरे में बच्चे का मिला शव। रीवा में मामूली विवाद को लेकर महिला की हत्या, शराबी ने महिला के सिर पर वार कर उतारा मौत के घाट, आरोपी ने बचने के लिए और अब खबर छिंदवाड़ा से, जहां खाद्य विभाग की लापरवाही की वजह से चौरई के चंदनवाड़ा में खुले आसमान में रखा गेहूं उठाया नहीं जा सका और अब वो पानी में भीगकर खराब हो गया। साल 2020 में यहां 47,000 मीट्रिक टन गेहूं स्टोर किया गया था। इनमें से 14,000 मीट्रिक टन गेहूं यहां रखा हुआ है। आपको बता दें कि साल 2020 से ये अनाज गरीबों के बीच बांटने के लिए खरीदा गया था। मार्कफेड को इस अनाज के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी, पर रखरखाव कैसा हुआ वो अब नजर आ रहा है। गुना में खाद की कमी की वजह से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों को 2-2 दिन तक भूखे प्यासे लाइन में लगना पड़ रहा है। कई बार किसानों में आपस में लड़ाई की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई बार अधिकारियों से अभद्रता के मामले सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ खाद की किल्लत की वजह से कालाबाजारी का खेल भी लगातार चल रहा है, किसानों का यह आरोप है। आपको बता दें, नेशनल फर्टिलाइजर जैसा बड़ा कारखाना यहां पर है, बावजूद इसके किसानों को खाद के लिए दर-दर ठोकरें खानी पड़ रही है। भूखे प्यासे सोया के बैठे बांटने का सर्वे नहीं मिल रहा, दे नहीं रहे, सर्वर नहीं मिल रहा है, कपाते अब सर्वे नहीं मिल रहा। भोपाल के आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर बाइक रैली निकाली गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे हरी झंडी दिखाकर शौर्य स्मारक से रवाना किया। आपको बता दें कि बाइक रैली 22 से 31 अक्टूबर तक निकाली जाएगी। 26 मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस के ये जवान शौर्य स्मारक से रवाना होते हुए 1800 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना,
31 तारीख को पूज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मशती है और उसमें ये पूरे देश में निकल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर ये सभी हमारे शहीदों के शौर्य स्मारक पर, वीरों के, वीरांगनाओं के शौर्य स्थानों पर। और अब टॉप 20।